गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है सभी गर्ल्स और लेडीज़ के लिए, क्योंकि कल है करवा चौथ और आज मैं आपको जो है कुछ छोटे छोटे जो है टिप्स देने वाली हूँ, जिससे जो है आपको अपने करवा चौथ के फास्ट में और करवा चौथ का पूरा दिन जैसे आपका बीतता है और उसमें सारी चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ड्रेसेस हो गई, मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, सारी चीज़ों में जो है आपको कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको फॉलो अप ज़रूर करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ के दिन हम लोग कुछ खा पी नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको पानी भी नहीं पीना होता है बिल्कुल भी। पानी आप सिर्फ रात को ही पीती हैं, वो भी अपने हस्बैंड के हाथों से, जब आपका फास्ट खोलती हैं आप। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि एक दिन पहले जो है आपको अच्छे से पानी खूब पीना है, यानी करवा चौथ के एक दो दिन पहले ही आपको या 2-3 दिन पहले ही बहुत सारा मतलब अच्छे से पानी पी लेना है, ताकि आपके शरीर में, बॉडी में जो है पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन पानी पीते रहें, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 1-2 घंटे बाद जो है पानी पीना है। अगर आप पानी कम पीती हैं, अगर आप पानी ठीक-ठाक पीती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पानी कम पीती हैं तो आपको क्या करना है कि आपको 2-2 3-3 घंटे बाद जो है आप पानी पी सकती हैं, जिससे कि आपका जो करवा चौथ वाला डे है वो बहुत अच्छे से शाम तक आपका बीतेगा और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। इसलिए आपको आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए आपको खूब अच्छे से पानी पीना है। सेकंड टिप ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप लोग कुछ ड्रेसेस वगैरह वेयर करते हैं उस पे, तो आपको जो भी ड्रेस पहननी है आप ज़रूर पहनिए, चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, लहंगा हो, गाउन हो, कुछ भी पहनिए। लेकिन उसको कम से कम 1 हफ़्ता पहले उसको अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कलर कौन-सा पहनना है और आपको डिज़ाइन कौन-सा लेना है, सिंपल लेना है, हैवी लेना है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको, वैसे तो लेडीज़ वगैरह जो है 1 महीना 2 महीना पहले से ही तैयारी कर लेती हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है, वक़्त की कमी होती है, टाइम की कमी होती है, तो वो क्या करती हैं कि वो सिर्फ़ 1 या 2 दिन पहले ही जो है अपनी सारी तैयारी करती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है इतना कि वो 1-2 महीने पहले या 1-2 हफ़्ते पहले तैयारी करें। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको टाइम नहीं है बिल्कुल भी अपनी खरीदारी करने का, कुछ भी करने का, तो आप क्या है, सबसे पहला जो है आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप साड़ी वेयर कर रही हैं तो आपको क्या है, रेडीमेड साड़ी ही लेनी चाहिए, यानी रेडी टू वेयर। इसमें क्या होगा कि आप अगर 1-2 दिन पहले भी उसको लेती हैं तो आपको पहनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप जो है उसको आपको बिल्कुल भी कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रेडी टू वेयर साड़ी जो होती है उनके साथ जो है ब्लाउजेस भी स्टिच करे हुए होते हैं, तो आपको टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेलर के पास भी आपको जो है 1 महीना पहले या 1-2 हफ्ता पहले ही देना होता है ब्लाउज सिलवाने के लिए। तो आप जो है रेडी टू वेयर साड़ी सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो तो। और रेडी टू वेयर साड़ी ले सकती हैं आप। और कुछ साड़ी ऐसी है, अगर आपको जो है साड़ी आप फटाफट वेयर कर लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, तो आप स्टिच ब्लाउज़ वाली साड़ी ले लीजिए जिसके साथ ब्लाउज़ स्टिच आता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, अगर आप 1-2 दिन पहले ही शॉपिंग करती हैं तो। जो है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सीज़न के हिसाब से ही ड्रेसेस वेयर करनी होती है। और करवा चौथ जो है बीच का जो मौसम होता है हमारा, यानी थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी में ही आता है। जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर या नवंबर में अक्टूबर में ही आता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो अक्टूबर में हल्की हल्की जो है ठंड शुरू हो जाती है, तो आपको जो है उस तरह की ड्रेसेस ही वेयर करनी चाहिए, जैसे कि वेलवेट सूट्स हो गए, क्योंकि वेलवेट सूट्स होते हैं तो वेलवेट सूट्स में कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको हैवी पसंद है, हैवी भी आप बनवा सकती हैं, रेडीमेड भी ले सकती हैं। और अगर आपको सूट पसंद नहीं है, साड़ी वेयर करना चाहती हैं, तो वेलवेट में कई सारे साड़ी के ऑप्शंस भी हैं, अवेलेबल हैं बहुत सारे, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेस कर सकती हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए मौसम के हिसाब से ही आप जो है करवा चौथ पर शॉपिंग कीजिए, और वो ड्रेसेस जो है आपके आगे भी काम आने वाली है, क्योंकि अगर बीच का मौसम है तो उसके बाद सर्दी ही आएगी, अक्टूबर के बाद सर्दी आती है, दिवाली के बाद ठंड शुरू हो जाती है। इसलिए आप अगर वेलवेट की ड्रेसेस, जैसे बहुत से अच्छे अच्छे ऑप्शन आते हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे सूट हो, तो उसमें हैवी ड्रेसेस भी आपके अवेलेबल होती है और सिंपल भी। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकती हैं। बस ये है कि आपको वेलवेट ड्रेसेस लेनी है, क्योंकि वेलवेट में जो है
पार्टी वेयर चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। बाकी किसी भी आप कपड़े में अगर लेंगी तो वो ज़्यादा इतना बेटर नहीं लगेगा, ज़्यादा सूट नहीं करेगा। लेकिन वेलवेट में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, सूट्स हैं, साड़ी हैं, लहंगे भी हैं, तो अब लहंगे भी अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप जो है करवा चौथ पर मौसम के हिसाब से ही ड्रेस ले सकती हैं, ताकि आपको पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टाइल की बात करें तो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि वो हेयर स्टाइल बिल्कुल भी उनको नहीं आता है और वो पार्लर भी जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको घर में ही रेडी होना है। उनका इतना बजट नहीं है कि वो बाहर जाकर पार्लर में रेडी हों या किसी को पैसे दे के वो रेडी हो सकें। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि या तो आप ओपन हेयर स्टाइल कर लीजिए, और या तो आप जो है सिंपल बन बना के उसमें जो है सिंपल पीछे से गजरा लगा लीजिए। सिंपली बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है फ्रेंड्स। ज़्यादातर आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि वो जो साड़ी वेयर करती हैं, चाहे वो शादी पार्टीज़ में जा रही हो, चाहे वो फ़िल्म वगैरह कर रही हों, तो ज़्यादातर वो ओपन हेयर नहीं रखती हैं। वो क्या करती हैं, वो बन हेयर स्टाइल करती हैं और उसमें जो है जूड़े को कवर कर लेती हैं उसे, यानी जूड़े से स्टाइल करती हैं अपने हेयर को। तो आप भी इस तरह से सिंपल बन स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको बन भी नहीं बनाना है, जूड़ा नहीं बनाना है, पसंद नहीं है, ओपन हेयर स्टाइल कर सकती हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और ओपन हेयर स्टाइल में आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप अगर इस तरह से सिंपली पीछे से बालों को इस तरह क्लिप कर लेंगी तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा आपका, चाहे आप साड़ी पहन रहे हो, चाहे सूट पहन रहे हो। ट्राई करके देखना फ्रेंड्स, ज़रूर अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपका जो लुक है पूरा हैवी हो जाएगा। तो उसके साथ अगर आप ओपन हेयर स्टाइल भी करेंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आता है। और अगर आप बन बनाना चाहती है तो सिंपली आप नॉर्मल बन बना लीजिए, इस तरह की बीच के मांग निकाल के, और बीच में सिंदूर लगा लीजिए, और पीछे जो है आपको सिर्फ ओनली गजरा लगाना है। और गजरे आपको आर्टिफिशियल काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जहाँ से भी आप परचेज़ करना कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो ये दोनों स्टाइल ही जो है सूटेबल होते हैं बहुत अच्छे से, और अच्छे से आसानी से बन जाते हैं। इसमें आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल बनाना ना आता हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या तो ओपन हेयर स्टाइल कीजिए या तो बन हेयर स्टाइल कीजिए। तो फ्रेंड्स, बात करें पूजा की थाली की, तो पूजा की थाली तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बिना तो पूजा ही नहीं होती है, इनकम्प्लीट है उसके बिना पूजा। तो आप क्या कर सकते हैं कि काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं, और अब तो ट्रेंड चल गया है। पहले तो हम सिंपल थाली लोटा वगैरह जिससे भी पूजा करते हैं वो ले लेते थे, लेकिन अब जो है ट्रेंड चल गया है कि आपको जो है डिज़ाइनर थाली ही चाहिए। उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो डिज़ाइनर ही चाहिए, यानी पूरी जो थाली है कॉम्बो उसका पूरा पैक चाहिए। चाहे वो आपको ऑफलाइन लेना हो, चाहे आपको ऑनलाइन लेना हो। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो वो ले लेती हैं, चाहे वो ऑफ़लाइन लें चाहे वो ऑनलाइन। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि उनकी बजट इतना नहीं होता है, बजट के अनुसार नहीं होता है, तो वो क्या कर सकती हैं, सिंपली अगर आपको डेकोरेशन करना पसंद है, आपको डेकोरेटिव चीज़ें खुद अपने हाथों से बनाना पसंद है, तो आप क्या कर सकती हैं कि पूजा की जो थाली होती है घर पे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से घर की चीज़ों से ही आप डेकोरेट कर सकती हैं। आपको एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है फ्रेंड्स। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर हम अपने हाथों से कोई चीज़ बना के हम अपने पूजा में यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ में ओकेशन पे यूज़ कर रहे हैं, फेस्टिवल में यूज़ कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होती है। क्योंकि ख़रीद के तो कोई भी ले आता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम मेहनत करके घर पे कुछ अच्छी चीज़ बनाएंगे तो उसके तो क्या कहने होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है लोगों को, और अपने हाथ की कलाकारी हमको देखने को मिलती है कि हाँ, हमें कितना टैलेंट है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा, अगर आप जो है थालियों कॉम्बो नहीं ले सकते हैं, पूजा थाली नहीं ले सकते हैं, परचेस नहीं कर सकते हैं, तो आप घर पर रेडी कर सकते हैं। और किस तरह से सिंपली रेडी कर सकते हैं उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और उससे जो है आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप घर पे रेडी कर सकते हैं पूजा की थाली। तो आप इस तरह से भी घर पे रेडी कर सकते हैं। हैं, और बिना सिंदूर के रेडी होना तो बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली जो है मैरिड वुमेंस हैं। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ पर जो है आपको मैं ये ट्रिक देना चाहूँगी, ये आइडिया बताना चाहूँगी कि अगर आप सिंदूर ला रही हैं तो लिक्विड सिंदूर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप करवा चौथ के बिना कहीं पे भी जा रही हैं, पार्टीज़ में जा रही हैं, कहीं पे भी जा रही हैं, आप लिक्विड सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन करवा चौथ वाले दिन स्पेशली मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप लोगों को लिक्विड सिंदूर नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर आप कर रही हैं तो आपको जो है डबल कोटिंग उसमें करनी होती है, यानी कि अगर आपको जो है लिक्विड सिंदूर ही ज़्यादा पसंद है तो आप सबसे पहले लिक्विड सिंदूर लगा लीजिए, यहाँ तक आपको लगाना होता है। उसके बाद जो है आपके पास सिंपली जो है सूखा सिंदूर होता है, उसको आपको क्या करना है, अपनी मांग में इस तरह से भर लेना है, और वो अच्छे से कवर भी हो जाएगा, और इससे आपका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर हो सके तो आप लिक्विड सिंदूर जो है अवॉइड कीजिए, और आपको जो है सूखा सिंदूर ही लगाना होता है, उससे आपका लुक तो अच्छा आता ही है और शुभ भी माना जाता है। तो
आपको जो है मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है करवा चौथ पर आपको क्या करना है, आपको सूखा सिंदूर ही यूज़ करना है। कि दिन अगर आप मेकअप का सामान खरीद रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है रेड होना चाहिए। मैं मेकअप से रिलेटेड बात कर रही हूँ, वैसे तो ड्रेस भी आपकी रेड होनी चाहिए या मैरून होनी चाहिए, लेकिन अब जो है रेड और मैरून का ट्रेंड चले गया है, कोई इतना वेयर नहीं करता है। तो सब अपनी अपनी पसंद के जो है कपड़े वेयर करते हैं, ड्रेसेस वेयर करते हैं। लेकिन कुछ कलर्स ऐसे हैं जो आपको फिर भी नहीं पहनने चाहिए, जैसे कि ब्लैक हो गया, वाइट हो गया और ब्लू हो गया। कुछ 3-4 कलर ऐसे हैं फ्रेंड जो आपको लेने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, इसके अलावा और आप सारे कलर्स पहन सकती हैं, चाहे आप साड़ी पहन रही हो, सूट पहन रही हो, लहंगा पहन रही हो। तो बाकी सारे कलर्स आप जो है कलर के ड्रेसेस, तो जैसे कि येलो हो गया, ग्रीन हो गया और पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, रेड हो गया, मैरून हो गया। तो इन सारी कलर के ड्रेसेस आप ले सकती हैं, बिल्कुल आँख बंद करके लीजिए। लेकिन आपको कुछ कलर्स हैं जो अवॉइड करने होते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है। इससे आपको जो है प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम आ सकती है या आप पे आ सकती है। तो इसलिए कुछ कलर्स ऐसे होते हैं उनको वेयर बिल्कुल मत कीजिएगा करवा चौथ के टाइम पर। और बाकी इन 3-4 कलर जो मैंने आपको बताए हैं, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ये 2-3 कलर ऐसे हैं फ्रेंड्स, इनको वेयर बिल्कुल मत कीजिए। और इसके अलावा आप कोई भी कलर वेयर कर सकती हैं फ्रेंड्स। और मेकअप में भी आपको क्या करना है, मेकअप में भी आपको जो है ज़्यादातर आपको रेड चीज़ें ही यूज़ करनी है, जैसे कि लिपस्टिक हो गई, लिपस्टिक का कलर भी रेड होना चाहिए, बिंदी हो गई रेड या मैरून होनी चाहिए। और सिंदूर तो आपको रेड लेना ही लेना है। अगर आप मैरून लगाती हैं तो उस दिन अवॉइड कीजिए, उस दिन आपको रेड सिंदूर ही लगाना है। और नेल पेंट अगर लगाती हैं आप तो नेल्स पर भी आपको जो है रेड कलर ही लगाना होता है। और बाकी मैरून भी आप लगा सकती हैं अगर आपको पसंद है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उनको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। हाँ, ऐसा माना जाता है क्योंकि ये जो करवा चौथ है, ये सारी जगह सेम प्रोसेस से नहीं बनता है। कुछ अलग तरीके से बनाते हैं इसको, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं लोग। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि वो क्या है कि कुछ लेडीज़ ऐसे बोलती हैं कि नहीं कि पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए और मेकअप का सामान सारा नया लेना चाहिए, ड्रेसेस हमें नई लेनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होता है। करवा चौथ के दिन जो है गौरा माता की पूजा होती है और उनको सिर्फ श्रद्धा भाव पसंद होता है अपने भक्तों का और प्यार प्रेम। लेकिन उनको इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कोई चीज़ नई पहन रही है या नहीं पहन रही है। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं कि हाँ हमको नया हम ले सकते हैं, हमारा बजट है, तो आप लीजिए, आपको कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप 1-2 बार यूज़ करी हुई चीज़ें भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो मेकअप का सामान हो। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पूरी श्रद्धा से फ़ास्ट रखना होता है अपने हस्बैंड के लिए। और बिल्कुल भी उसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी कोई आपको जो है मन में कुछ गलत विचार नहीं लाने होते हैं। मतलब पूरी श्रद्धा भाव से आपको जो फ़ास्ट रखना होता है, वही जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इससे जो है इससे कपड़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है और अपना अपना मेकअप का या मेकअप के सामान का कोई भी रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री होके आप अपने फास्ट को रखिए। अगर आपके पास मेकअप का सामान रखा हुआ है और आपके पास 1-2 बार यूज़ करा हुआ है तो आप उनको यूज़ कर सकती हैं बिल्कुल आँख बंद करके। और अगर आपके पास 1-2 बार पहनी हुई ड्रेस है तो आप उसको भी यूज़ कर सकती है। बस आपको क्या करना है कि आपको उसको 1-2 दिन पहले धोकर अच्छे से वॉश करके और उसको प्रेस करके रख देना है, उसके बाद आप उसको वेयर कर सकती हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने फास्ट को जो है पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स बात करें कि नए सामान लेने की, तो कुछ लोग जो हैं ये बोलते हैं कि नहीं, सारा टोटल जितना भी हम सामान करवा चौथ के टाइम पर यूज़ करते हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो हेयर स्टाइल से रिलेटेड हो, तो हमें सारी टोटल चीज़ें न्यू लेनी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें बस अपने आप को समझाने की होती है, अपने आप को लेने की होती है। क्योंकि जिसको लेना है वो तो सब कुछ न्यू लेगा ही, चाहे उसको कोई कुछ भी कहे। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आपको जो है ज़रूरी नहीं है सारे सामान आपको न्यू ही लेने होते हैं। आपको जो है कुछ ज़रूरी सामान ऐसे होते हैं जो आपको न्यू लेने ही लेने होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके 1-2 बार पहने हुए भी हो सकते हैं, चल जाएँगे। बट आपको कुछ चीज़ें मैं आपको वो भी बताऊँगी अभी कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको न्यू ही लेनी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोलते हैं कि नहीं सारी चीज़ न्यू होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको क्या होता है,
मेकअप में बताऊँ आपको तो मेकअप में जो है आपको सिंदूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको लेना ही लेना होता है। और आपको चूड़ियाँ लेनी होती है, लिपस्टिक आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिंदी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जो मेकअप से रिलेटेड सामान है, ज्वेलरी को छोड़ के और बाकी चीज़ें को छोड़ के, जैसे आप हेयर स्टाइल वगैरह में कुछ कराते हैं, उस सारी चीज़ों को छोड़ के जो है, जो मेन जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक और नेल पेंट, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं आपको न्यू ही लेनी पड़ती है, ये आपकी पुरानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हाँ, अगर आपके पास एक दो बार वेयर कर, सिर्फ एक बार वेयर करी हुई हैं तो वो चल जाएंगी, लेकिन एक से ज़्यादा बार वेयर करी हुई बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसलिए आप ये चीज़ें ज़रूर नहीं खरीदिए फ्रेंड्स। बाकी चीज़ें आप अगर एक दो बार पहनी हुई भी होंगी आपके पास तो चल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको न्यू लेनी होती हैं। और बात करें दुपट्टे की, जो पूजा में दुपट्टा पहनते हैं वो भी आप न्यू ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरी ट्रिक्स और आइडियाज़ आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना, आइडियाज़ अच्छे लगे हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी और हैप्पी करवा चौथ।